जी यदि मान लीजिए सीमा के साथ कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? भारत सरकार की। आप जो सवाल लेकर आई हैं वो लेकर आई हैं नागरिकता पर। जी 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 जी। नागरिकता और नागरिकता का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, किसी व्यक्ति को नागरिकता किसी भी देश, हमारे देश में बता रहा हूं मैं, अपने भारत जी देश में यदि किसी को नागरिकता दी जाती है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि वो अनलीगल तरीके से देश में एंट्री ना हो, अच्छा अच्छा। उसके पास ओके। वीजा वीजा हो, जी। पासपोर्ट हो। अब सीमा के पास पासपोर्ट तो है लेकिन वीजा नहीं है, तो नहीं ये है। क्या हुआ? लीगल या अनलीगल? अनलीगल। अनलीगल हुआ। तो यहां से नागरिकता का एंगल, मिलने का एंगल बिल्कुल समाप्त है। दूसरी बात, यदि सीमा प्रेग्नेंट है या हो जाती है और वो अपने बच्चे को जन्म देती है और सीमा, मैं ना कहता कि जावे या ना जावे, यदि सीमा पाकिस्तान चली जाती है या भारत में ही रहती है, ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड है, उसको यहां रखे या उसको डिपोर्ट करें। अब आ जाती है बात उसके बच्चे की, जिसको उसने जन्म दिया है। तो जब बच्चा बालिग हो जाएगा, बालिग होने पर, बालिग होने से पहले उस पर दोनों देश की नागरिकता रहेगी, भारत की भी और पाकिस्तान की। और बालिग होने पर उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आप कहां की, व्यक्ति एक ही देश की नागरिकता रख सकता है, तो उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आप कहां की नागरिकता रखोगे। यदि वो बच्चा कहता है कि मैं पाकिस्तान की नागरिकता रखूंगा तो पाकिस्तान जाएगा, और यदि वो कहता है कि भारत की नागरिकता रहेगा। तो ये तो बहुत आगे की बात आप पूछ रही हो आप, जो अच्छा कि ऐसा अच्छा। समय आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं 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 है ऐसा समय। नहीं, जब जब रोज रोज माइक मुंह में अड़ा के बोला जाता है कि मोदी जी मुझे नागरिकता दे दो, जैसे हलवा बट रहा है। अरे यार, मोदी जी क्या, मैं बता रहा हूँ कि वो तो मोदी जी नहीं, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचे थे वो, हाँ 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 हाँ। याचिका। अब राष्ट्रपति महोदय के पास क्यों पहुंचेंगे? राष्ट्रपति महोदय इनको नागरिकता दे देंगे? बताइए मुझे, दे जी जी देंगे? बिल्कुल। भारत में जो है नागरिकता कानून है, उसी के तहत तो जो इसको नागरिकता मिल सकती है। जो कानून है उसी को मैं भी फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो करेंगे, प्रधानमंत्री भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी कर देंगे और राष्ट्रपति महोदया भी करेंगी। तो कानून से हटकर कोई व्यक्ति नहीं है। जी जी बिल्कुल, अगर आप मैं सही कह कह दूं कि रहे हाँ हैं। जी इसको नागरिकता मिल गई, तो ऐसा नहीं होता कि नागरिकता मिल गई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जो रूल है, जो हमारा संविधान है, उसको सभी को फॉलो करना पड़ता बिल्कुल, है। उसी उसी के तहत इसको नागरिकता मिल सकती है। जी 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 जी। अच्छा, तो हमारा एक सवाल और है सर, ये जो जी जब इसको, मतलब अभी इसको अब बाहर आने जाने की परमिशन तो है नहीं, फिर मीडिया में बिल्कुल नहीं। बाइट देने की, रील्स बनाने की, या भड़काऊ भाषण देने की, भड़काऊ अपने भाषण अपने देने की अपने परमिशन कैसे है? अपने घर के अंदर देती है, घर के जी। अंदर, घर के अंदर, अच्छा अच्छा, घर के घर अंदर। से बाहर नहीं है। पर लेकिन सुनिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इसका मैं पटाक्षेप कर ही देता हूं। आपने कहा कि घर से बाहर, घर से भीतर, यदि ये सवाल मैं उस समय, जिस समय सीमा आई थी, तो मैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका, जी वो डिबेट में थे मेरे साथ। तो उन्होंने कुछ कहा तो मैंने उनसे ये कहा, घर से बाहर निकलने के ऊपर, यदि यदि सीमा के घर में शौचालय नहीं होता, जी शौचालय नहीं होता, तो क्या वो एसएसपी साहब की परमिशन लेके नहीं शौच करने के लिए जाती? जी। बताइए, शब्द आपको गलत लग रहा होगा, नहीं पर नहीं नहीं, बोले आप जी। स्पष्ट करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, घर से बाहर नहीं जा रही, यदि शौचालय नहीं होता तो परमिशन लेके जाती कि मैं जा रही हूँ, जंगल के लिए जा रही हूँ मैं, जी और 2 पुलिस वाले मेरे साथ भेज दो, एक लोटा लेकर के और एक
कट्टी लेकर के। जी। ऐसा सवाल। हाँ। अच्छा, तो अब सर ये पुलिस कब तक तैनात रहेगी, कोई जवाब है आपके पास इस पुलिस चीज का? पुलिस पुलिस तब तक तैनात रहेगी जब तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं आ जाती और इसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, तब तक सर पुलिस तैनात चार्जशीट रहेगी। जो टाइम है 90 दिन का होता है, वो तभी होता है कि जब जो वो है, जो जिसपे आरोपी है वो जेल के अंदर बंद हो। जी। जैसे चार्जशीट का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो होता है 90 डेज का। तो अभी इतने लंबे टाइम में चार्जशीट क्यों नहीं जमा हुई कोर्ट में? 90 दिन का टाइम तब तक है यदि मुलजिम जेल में रहे। अच्छा अच्छा। यदि कारागार में बंद है तब 90 दिन और 60 दिन का टाइम है। और यदि मुलजिम बेल आउट है तो जब तक पुलिस अपनी विवेचना पूरी करेगी तब तक के लिए टाइम उसको पूरा है। और उस जब विवेचना में विवेचना पूरी हो अगर जाएगी, 5 साल लग गए तो 5 साल तक पुलिस तैनात रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। विदेशी नागरिक का सवाल है, सीमा विदेशी नागरिक है, उसकी सुरक्षा हमारी भारत सरकार का काम है, उसको सुरक्षित रखना। अच्छा अच्छा। यदि मान लीजिए हाँ, जी यदि मान लीजिए सीमा के साथ कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? भारत सरकार की। तो इसलिए उसको उसकी सुरक्षा हमारे देश का प्राथमिक काम है। चलिए जी, ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात और बताइए, भारत के अच्छे नागरिक होने की हैसियत से, अब छोड़ दीजिए अपनी, जो आप एक माननीय अधिवक्ता है तो उसको हम पूरा सम्मान करते हैं उसका, लेकिन एक बात बताइए, अब सचिन कह रहा है पाकिस्तानियों मैं तुम्हारा जीजा हूँ, इस बात पे कोई दावा? बहुत गलत, बहुत 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 गलत बात, बहुत गलत। जी इसकी तो भर्त्सना मैंने भी की थी। जी। ये सब जो है ये बहुत गलत बात है। क्या यार, हम अपनी ससुराल में जाके नहीं किसी से यूं ना कहते कि हमसे जीजा कहो, कोई कह रहा हो कहो, और तुम ये कहलवा रहे हो कि मुझसे जीजा कहो। अरे यार, ये बहुत गलत बात है। इससे क्या होगा, क्या होगा? सांप्रदायिकता। जी देखिए, किसी वर्ग को तो अच्छा लग रहा है कि ये कह रहा है, अच्छा कह रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है कि जो गलत है। जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज के अंदर ये बात गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब एक बात बताइए, शोएब मलिक के पास क्या सानिया मिर्जा नहीं थी? जी। क्या शोएब मलिक ने कभी स्टेटमेंट दिया कि मैं भारत का जीजा हूं? नहीं। बताइए। तो यही यही एक चीज काम आती है, सभ्यता और असभ्यता, पढ़ाई, पढ़ा हुआ और अनपढ़। जी ये तो आपने बड़ी अच्छी बात। शोएब मलिक ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं भारत का जीजा हूं। और आप, और जबकि सानिया मिर्जा लीगल तरीके से उनसे शादी हुई, जी। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा अपशब्द नहीं बोला। तो अपशब्द ये कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। अब नीचे कमेंट आ रहा है सिंधी कचरी का कि ऐसे तो पाकिस्तान के अगर करोड़ों लोग भारत में आने लगे तो क्या इंडिया प्रोटेक्शन देगा? देखिए मेरी बात सुनो, प्रोटेक्शन इंडिया बिल्कुल भी नहीं देगा। जी। पाकिस्तान के नहीं, अब से पहले भी पाकिस्तान के लोग यहाँ हैं, अनलीगल भी हैं, लीगल तो है ही हैं, अनलीगल भी हैं, पर प्रोटेक्शन किसी को नहीं मिलेगी इस तरीके से। फिर इसे क्यों? इसे इसलिए है कि कोई विदेश नागरिक, हाँ आपने सही सवाल किया, इसे यूं मिल रहा है कि अन्य लोगों का कोई पता नहीं है और वो काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। जी। अब एक बात बताना, CAA और NRC, अच्छा, इस पे सर जो CAA है वो इस पे लागू होगा? इस पे लागू कैसा हो जाएगा CAA? हाँ हाँ बिल्कुल होगा लागू, उसी के तहत इनको निकाला जाएगा।
इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है या इन्होंने कोई ऐसी फॉलो कर ली हो कि 7 साल से यहाँ भारत में रह रही हैं, मुकदमा इनका फेस हो गया है, इनको सजा नहीं मिली है, और जी सर ये जी बोले। ये हर एंगल में मैं कहता हूं कि एडवोकेट हूं, उनका मैं रखे ना रखे, पर मैं स्पष्ट कह देता हूं ये किसी भी एंगल को फॉलो नहीं कर रही है।